नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कभी कभी जीवन में परेशानियां खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक लगी रहती है। एक खत्म नहीं हुई कि दूसरा शुरू। कभी कभी तो लगता है जैसे ये जीवन ही कष्ट सहने के लिए मिला है। वैसे तो आज हम आपको कपूर और लौंग के कुछ नायाब टोटके बताने वाले हैं, और इसको आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सोमवार का दिन विशेष तौर पर अगर इसे करते हैं तो यकीनन आपके जीवन के कष्ट कम तो जरूर होंगे। वैसे भी जो कपूर होता है ना, ये तांत्रिक क्रियाओं में भी यूज होता है और पूजा पाठ में भी यूज होता है। कपूर नकारात्मक शक्तियों को भगाता है, इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा लोग अपने घर में एक कटोरी में एक दो कपूर की टिकिया डालकर यूं ही रख देते हैं। जब वो गल के खत्म हो जाता है तो फिर से दूसरा रख देते हैं। कपूर का जो खुशबू है वो घर में नकारात्मक चीजों को आने ही नहीं देता, और इसी कारण सुख शांति भी बनी रहती है। वैसे भी कपूर का गंध जो होता है वो सकारात्मकता बढ़ाता है जीवन में, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क को लाभ पहुंचता है, सुकून मिलता है, वातावरण भी शांत होता है, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। और ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं कपूर के। तो तमाम समस्याओं से, वास्तु दोषों को दूर करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कपूर से जुड़े हुए आइए हम आपको 2-3 उपाय बताएंगे जो बहुत आसान है। यदि आपको लगे कि जीवन में धन, वैसे तो धन कितना भी हो जाए हमेशा कम ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी सच में लगता है आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तब हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में एक उपाय करें। रात के समय एक स्टील की कटोरी, अगर चांदी की कटोरी हो तो बहुत अच्छी, नहीं तो स्टील की कटोरी ले या जस्ते की कटोरी, उसमें एक लौंग एक लौंग बिल्कुल साबुत और थोड़ा सा कपूर या एक टिकिया कपूर रखें, इसको जला दें। रोज शाम में ये उपाय करें। सोमवार के दिन से शुरू कीजिएगा और लगातार कम से कम 11 दिनों तक करें। यकीन मानिए, धन की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी और धन आने लगेगा। अगर जीवन में आप चाहते हैं कि कभी भी किसी तरह की कमी ना हो, कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, आवश्यकता से कहीं अधिक हर कुछ आपके पास हो, तब साबूदाना, आप साबूदाना का नाम जानते होंगे, साबूदाने की खीर बनती है। तो इस साबूदाने के, बड़े वाले साबूदाना दो तरह का होता है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। आप बड़ा वाला साबूदाना ले लीजिएगा, छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला का क्या होता है ना कि दाना थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है। तो 12 दाने गिन के ले लें और एक कपूर के साथ उसको जला दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन कीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहों की शांति होती है और धन की कमी नहीं होती, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। बहुत बार जाने अनजाने पितृदोष से हम पीड़ित हो जाते हैं। बहुत बार सब कुछ अच्छा होते हुए भी जीवन में संतान का सुख नहीं मिल रहा, जीवन में धन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे, बहुत पैसे हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कुछ नहीं है। बहुत बार आपने सुना होगा काल सर्प दोष है। हालांकि ज्योतिष इसे नहीं मानता, लेकिन फिर भी बहुत सारे ज्योतिष कहते हैं काल सर्प दोष। अब इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो काल सर्प दोष है ना, ये भी एक तरह का पितृदोष ही है। तो देव दोष, पितृदोष, मातृदोष, ना जाने कितने तरह के दोष होते हैं। इन सभी चीजों से मुक्ति पाने के लिए, याद रखिए, इन सभी चीजों से मुक्ति पाने के लिए आप एक कपूर का टिकिया लें, घी में डुबोएं और उसको जलाइए। यकीन मानिए, रोज सुबह शाम करें, तमाम दोषों से मुक्ति मिलती है। यानी आप घी में डुबोकर कपूर की टिकिया को जला दें, सुबह में एक, एक शाम में। ज्यादा आपको नहीं करना होगा परेशानी, बस एक एक करके ही जलाना है। अति शीघ्र ही आप तमाम दोषों से मुक्ति हो जाएंगे। आप देखिएगा घर में सब कुछ बेहतर होने लगा है, बरकत होने लगी है, खुशियां लौटने लगी है। जब आप प्रसन्न रहने लगे ना, तब समझ जाइए कि पितृदोष, मातृदोष, गुरु ऋण, जितने भी ऋण है वो समाप्त हो रहे हैं। क्योंकि प्रसन्नता, जो अंदर की खुशी होती है, वही आपके तमाम दोषों को मुक्त करने की सबसे पहली आपको यहाँ पर झलक मिलती है, आपके अंदर की खुशी के साथ।
कपूर तो वैसे हमारे यहाँ बहुत पहले जमाने से ही जलाया जा रहा है और शास्त्रों में कपूर जलाने से अक्षय पुण्य भी मिलता है। सुबह शाम कपूर जलाकर आरती किया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। आज हम आपको एक और बात बता दें, अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, लाख प्रयास के बाद भी, आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, यानी लड़की लड़का है, आप बहुत परेशान हैं, विवाह तय नहीं हो पा रहा, कुंडली में ग्रह दोष है, आप चाहते हैं कि विवाह हो जाए, या फिर विवाह में बहुत सारी समस्याएं आ रही, तारीख भी तय हो गई, फिर भी शादी नहीं हो पा रहा है, तब ऐसे में 36 यानी 36 लौंग ले लें। ये लौंग बिल्कुल साबुत होने चाहिए और 6 कपूर के आप टिकिए ले लें, से टुकड़े कहते हैं, टिकिया उसे ले लें। अब इसमें चावल, थोड़ा सा अक्षत और 1 चुटकी हल्दी मिला लें। सब कुछ मिलाकर आप माँ दुर्गा के नाम से उन्हें आहुति दे दें। ऐसा करने से आपका विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है और आपकी शादी जल्दी हो जाती है। बहुत आसान है करना, आप इसको घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी बहुत पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन भूमि जायदाद भवन का सुख नहीं मिलता। अब यहाँ पे कहते हैं मंगल कमजोर हो तो जमीन जायदाद का सुख नहीं मिलता, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश होती है अपना घर हो, हर किसी का ये सपना होता है खुद का मकान हो। अब ऐसे में एक उपाय करें। सबसे पहले तो आप किसी भी मंगलवार के दिन से ये उपाय कीजिएगा। आप थोड़े से मिट्टी लेकर आइए। अगर आप चाहते हैं मनचाही जमीन जायदाद पाना तो थोड़ा सा मिट्टी उस जगह का ले आइए जिसको आप पाना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं। अगर वो आपके किस्मत में थोड़ा भी लिखा है तो जरूर मिल जाएगा। अब उस मिट्टी को लाकर एक छोटा सा कांच के बोतल में, सीसी में डाल दें। अब उस सीसी में आप गंगा जल थोड़ा सा और कपूर की एक टिकिया उसमें डालें और फिर इसको आप अपने घर में पूजा स्थान पे रखें। रोज आप इसको रखने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ें, लगातार 8 दिनों तक कीजिए और उसके बाद आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, इस सीसी को वहां रख दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मनचाहा घर दो, हम चाहते हैं हम अपने घर में रहें। फिर आप उस बोतल को उठाएं, सीसी को उठाएं, कांच की सीसी को, सभी सामग्री को ले जाकर किसी नदी में डाल दें। बोतल खोलकर आपको डालना है। हनुमान जी की कृपा हुई तो आपको मनचाहा जगह जरूर मिल जाएगा बहुत आसानी से। जब कोई काम आपका बार बार प्रयास करने के बाद नहीं बनता है, बहुत बार होता है मनचाही चीजें आपको नहीं मिल पाती, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा, अंत समय में बिगड़ जा रहा है, तब ऐसे में कपूर का एक उपाय आपकी किस्मत के ताले को खोल सकता है। करेंगे क्या? ये उपाय आपको शनिवार के दिन करनी है। शनिवार के दिन आप कपूर के तेल भी मिलते हैं मार्केट में, आप आराम से मिल जाएगा, आप ले आइए, 1 बूंद पानी में डालें और फिर इसी पानी से रोज नहाएं, एक एक बूंद डालकर। यह टोटका जो है ना, आपकी बंद किस्मत को खोलता है और साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। यानी कपूर के छोटे छोटे उपाय आपकी किस्मत को बदलने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ज्यादा। तभी तो हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की आरती करते हैं कपूर जलाकर। आखिर क्यों? क्योंकि यह सकारात्मकता बढ़ाता है। कपूर की गंध जो है जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है और यही एनर्जी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो हम बात कर रहे थे शिव जी भोले भंडारी को। अगर आप सोमवार के दिन से शुरू कर नियमित रूप से 8 दिनों तक कपूर लौंग जलाकर उनकी आरती करते हैं तो यकीन मानिए आपके शत्रु विरोधी भी कदमों में रहेंगे और मनचाही मनोकामना रोज उनके सामने दोहराइए तो मनचाही मनोकामना भी पूर्ण होती है। करके देखें, 100% लाभ होगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।